आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। इफ द इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। देखेंगे बच्चों, इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कि यहाँ पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है जिसमें जमा तफरीक ज़रब तकसीम हो, और क्या है यहाँ पर वन वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स मतलब जिसका जो कुव्वत होती है, जो पावर होता है वो वेरिएबल का, वो क्या होना चाहिए, इन ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल का जो कुव्वत है वो होल नंबर होना चाहिए। यानी होल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। मनफी जो आदाद होते हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे if index of each terms of an algebraic expression in one variable is a whole number then the expression is called polynomial। मतलब किसी भी algebraic expression का जो वेरिएबल है, हर वेरिएबल की जो कुव्वत है वो मुस्बत नंबर चाहिए, हमको होल नंबर चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल है। चलिए कुछ मिसालें हम देखते हैं और उसके ज़रिए हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल है या नहीं वो चेक करेंगे। तो चलो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ मिसालों के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहली जो मिसाल है, इस मिसाल में देखेंगे हर जो वेरिएबल है मुतगय्यर है, उस मुतगय्यर की जो कुव्वत है वो कुव्वत यहाँ पर देखेंगे तो मुस्बत नंबर है, 2 है, ये भी होल नंबर, 2 इज अ होल नंबर। हमने देखे होल नंबर क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो वेरिएबल इसके अंदर है मौजूद, उसकी कुव्वत भी एक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब ये जो पहला जो मिसाल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। चलिए अब दूसरी मिसाल की तरफ हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो कुव्वत है मुतगय्यर की, ये मुतगय्यर की कुव्वत 1/2 है। 1/2 जो है 1 तकसीम 2, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कौन से नंबर चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, है ना। जो 0 से स्टार्ट है, कुव्वत 0 ही तो चलेगा, लेकिन तकसीम की सूरत में लिखी हुई कुव्वत हमें नहीं चाहिए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलो देखेंगे अगली मिसाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो मुतगय्यर एक्स की कुव्वत 3 है, वेरिएबल की जो इंडेक्स है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर दूसरा जो इंडेक्स है 2x का -2 है। -2 जो है ये होल नंबर नहीं है, देन ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अब चलो देखेंगे अगली टर्म की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर पहला जो वेरिएबल है उसकी कुव्वत 2 है, 2 इज अ होल नंबर। दूसरा उसकी कुव्वत 1 है, ये भी होल नंबर। मतलब ये चौथी जो मिसाल है ये भी पॉलिनोमियल है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो देखेंगे इसके बाद आता है बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो हम समझेंगे। The greatest index of the variable in the given polynomial is called degree of the polynomial। हमने अभी देखी पॉलिनोमियल क्या है। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी कुव्वत, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में उसमें मौजूद मुतगय्यर की सबसे बड़ी जो कुव्वत होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो चलो कुछ मिसालों के जरिए हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ मिसालें यहाँ पर देखेंगे। चलो बच्चों देखेंगे हम यहाँ पर कुछ मिसालों के जरिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली जो मिसाल है, पहली जो पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम देखेंगे। पहला 3 है, इससे बड़ा यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहली एग्जाम्पल में सबसे बड़ी कुव्वत जो मुतगय्यर की है, वेरिएबल की सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 5 है, इसलिए यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा, 5 रहेगा। ओके। अब दूसरी मिसाल में देखेंगे, यहाँ पर कुव्वत y की कुव्वत 4 है और यहाँ पर y की कुव्वत 8 है। सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो कुव्वत कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा 8। यहाँ पर देखेंगे बच्चों हम, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो 4 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। नाउ दिस एग्जाम्पल, यस 6। ओके। चलो देखेंगे इसके बाद बच्चों हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से इसको तकसीम करेंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 21m की दूसरी कुव्वत तकसीम 7m। हम इस तरह से नहीं लिखेंगे उसको, है ना। इस तरह से आपने स्टैंडर्ड 7 में सीख चुके हैं, है ना। तकसीम कीजिए बोला तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम दूसरे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 21 को हम वैसे रखेंगे, m स्क्वायर को हम लिखेंगे m इंटू एम।
कुव्वत जितनी होती है वो वेरिएबल अपने आप से, वो नंबर अपने आप से उतनी मरतबा ज़र्ब करता है। यहाँ पर कुव्वत 2 इसलिए हमने m ज़र्ब m लिखे, अगर कुव्वत 3 रहती थी तो m ज़र्ब m लिखते थे। और नीचे यहाँ पर देखेंगे हम 7m। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों नंबर से कट होता है, वेरिएबल से हम यहाँ पर कट करेंगे। एक m से m चला गया, 7 एक 7, 7 3 जा 21, मतलब यहाँ पर आपको कितना मिल गया 3, और यहाँ पर बच गया m, डिवीजन में बच गया 1। मतलब इसका जो है क्वेश्चन जो रहेगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा 21m² डिवाइडेड बाय 7m, इसका रिजल्ट जो रहेगा वो हमको 3m मिलेगा। इसी तरह और एक मिसाल लेकर हम इसे समझने और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हम इसे भी इसी तरह से लिखेंगे 40m⁵ डिवाइडेड बाय 10m⁵ इज इक्वल टू, नंबर्स को हम वैसे लिखते हैं, m⁵ मीन्स m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m, ओके। ⁵ मीन्स 1 2 3 4 5, m is multiplied itself by 5 times, okay। Now 10 m इंटू m इंटू m, okay। 10 1 से 10, 10 4 से 40, m से m चला गया, m से m। अब यहाँ पर कितना बच गया बच्चों, 4 इंटू m इंटू m, दैट इज 4m⁵2। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हम सीखे हैं। इस मिसाल में बच्चों हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को बायनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने देखे पॉलिनोमियल को या मोनोमियल से डिवाइड किया। ऐसा मोनोमियल मीन्स जिसमें एक ही टर्म्स हो, बायनोमियल मीन्स ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स हो। तो चलो देखेंगे एक मिसाल यहाँ पर हम लेंगे। इस मिसाल में हम हमारा जो पुराना तरीका है बच्चों, उस तरीके का इस्तेमाल करके भी इसे हम मालूम कर सकते हैं। तो चलो देखेंगे उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। x+2 से इसको डिवाइड करना है, x² + 4x + 4, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर x की जो पावर रहता है, इंडेक्स रहता है, उसको देखेंगे हम कितना मिला है, तो ये नंबर मिलना चाहिए। तो इसको कितने से ज़र्ब किए, तो 1, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x। इसको x से ज़र्ब करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको जब x से ज़र्ब करेंगे हम, तो चलो देखेंगे इसको। उसके बाद हम क्या करते हैं, मनफी करते हैं, इसलिए इसको मनफी कर दिए। x² यहाँ से चला गया, 4x में से 2x चला गया, 4x में से 2x गया तो 2x बच गया। फिर हम 4 को उतारे, +4 हो गया। अब यहाँ पर नंबर, इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स सेम हो गया, इसलिए हम वेरिएबल से ज़र्ब नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, +2 लिख देंगे। 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x + 2 2 = 4। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, मनफी करते हैं, तो मनफी कर दिए, 2x में से 2x चला गया और 4 में से 4 चला गया, तो 0, रिमाइंडर 0 बच गया और आपके पास क्वोशंट आ गया x + 2। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह आपको बाकी एग्जाम्पल